तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये है तैयार आलू गोश्त खाने के लिए। ये देखें जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तक कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन डिश लेकर आई हूं जो बहुत ही फेमस डिश है और वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी खाई जाती है। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त जो है हर दिल अजीज है, सबको पसंद है, छोटे बड़े बच्चे, और दावतों में भी पकाया करते थे। पहले हम दावतों में पकाया करते थे ये आलू गोश्त। तो आज हम आपको दिखाते हैं आलू गोश्त कैसे बनाएं और इसको सर्दियों में कैसे स्पेशल करें। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप, और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो मैं चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये 1 किलो गोश्त है, हड्डी बोटी सीने का गोश्त है, सब मिला जुला है। और उसके साथ है ये आधा किलो आलू छीलकर पानी में डाल दिए। उसके साथ मैंने ये लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, 1 बादियान का फूल है, ये छोटा टुकड़ा जायफल है, थोड़ी सी जवत्री है। मैं इसको एक तरफ कर दूँगी। उसके बाद ये मेरे पास है जी कुछ काली मिर्ची है, लौंगे हैं, 3 सब्ज़ इलायची है, 2 छोटी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ये पत्ते हैं। अब इसको मसाले की तरफ आती हूँ। इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज, 2 मीडियम टमाटर, 2 हरी मिर्ची मैंने पीस ली। इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच हैं लहसुन अदरक के, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल दूँगी मैं मसाला आपको दिखाती हूँ तैयार करके। इसके साथ ही ये 1 चम्मच मिर्ची का डालूँगी। उसके साथ ये हल्दी डालूँगी 1 चम्मच। इसके साथ ये जी पिसा हुआ पाउडर धनिया है 1 चम्मच। उसके साथ ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी मसाले मेरे हो गए साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलती हूँ। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो दोस्तों हर कोई आलू गोश्त पकाता है, माशाल्लाह सभी पकाते हैं, सब अपने अपने अंदाज से पकाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगी जो हमारे घर रेसिपी बरसों से बनती थी। आज से नहीं, हमारी जो पुरानी बुजुर्ग औरतें थी वो बनाती थी, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दावतों में ये खाना पकता था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये मसाला इसमें डाल के थोड़ा सा मैं इसको सेक लूँगी। इसको मैं सेक लूँगी थोड़ा सा, फिर मैं इसको आगे चल के आपको बताऊँगी मैं इससे क्या करूँगी। आलू गोश्त की रेसिपी बहुत आसान है अगर आप बनाएं तो, और हर घर में ही बनता है, सब पसंद करते हैं। सर्दियों में नए नए आलू आए हुए हैं, पकाएं और खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन स्पैगेटी की रेसिपी बताई थी। अगर वो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पैगेटी, तो आप जो है लिंक पे जाके क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ से जाके उस पूरी रेसिपी को देख सकते हैं। और बहुत ही लो बजट में अच्छी क्वालिटी में आप चिकन स्पैगेटी को अपने घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, मैं इसमें ये गोश्त डाल दूँगी। तो दोस्तों ये गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। बस इतना पानी डाल के मैं ये मसाले इसमें डाल दूंगी। ये मसाले डाल दूंगी। इसके साथ में 1 चम्मच भर के ये नमक डाल दूंगी।
ये नमक डाल दिया मैंने। तो अब मैं इसको लगा दूंगी ये प्रेशर। इसको मैं 20 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों देखो, ये आलू मैं इस तरीके से काटूंगी। इनको बड़े बड़े आलू ले लें और ये बीच में से ऐसे लंबे काट लें। एक आलू के आप 4 पीस कर लें इस तरीके से। ये गोश्त में आलू बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के कटे हुए। ये एक आलू के 4 पीस कर लें ऐसे लंबे लंबे। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूंगी। सारे जितने मसाले मैंने डाले हैं ये हैं वो सारे मसाले। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये देखें, फिर इसका पानी हो जाएगा खुश, फिर मैं बताती हूँ आपको फिर हम क्या करते हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन में क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो दोस्तों इस टाइम आके मैं इसमें ये 4 कप दही डालूंगी। 4 चम्मच दही के। ये मैंने फ्लेम कम कर दिया और ज़रा मैं दही मिला के फिर मैं इसको भूनूंगी। बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें। तो व्यूअर अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ऑयल। तो ऑयल अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल करा कीजिए, क्योंकि सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया ऑयल। अब मैं इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई अच्छी होगी, आपका खाना बेहतरीन बनेगा। ये देखें जी, इसकी लुक देख लें आप। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। तो देखो व्यूअर्स, गोश्त माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें करूँगी आलू शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं आलू डाल के भी इसको अच्छी तरह भूनूंगी। भाई बेहतरीन सी खुशबू आ रही है अभी तक। इसको मैं आलू और को भी अच्छी तरह कसूंगी मैं इसमें। तो व्यूअर्स मिलते हैं आपसे आलू गलने के बाद। तो व्यूअर्स मैंने इसको आलू डाल के भी अच्छी तरह भूना। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा इसको ढक्कन लगा के थोड़ा पकाऊंगी। फिर मैं फिर इसमें डालूंगी अपना जो हिसाब किताब होगा वो फिर मैं इससे करती हूँ। इसको मैं इस तरह थोड़ा सा करके फिर इसके बाद मिलती हूँ आपको। इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी।
तो व्यूअर्स, मैंने इसको 3-4 मिनट इस तरह इसको भूना। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, मुझे जितना शोरबा चाहिए आप अपने हिसाब से रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल शोरबा इतना होना चाहिए आपकी सब्ज़ी और गोश्त डूब जाए, फिर वो पक के बराबर आ जाता है। तो मैं भी इसमें इस सब्ज़ी को डुबो दूँगी, इतना पानी डालूँगी ये मेरी सब्ज़ी डूब जाए। तो ये ठीक है, ये पक के आलू गलने तक ठीक हो जाएगा। मैं ये मसाला छुड़ा लूँ। तो मिलती हूँ फिर मैं आलू गलने के बाद आपसे। तो दोस्तों देखो, ये सालन की लुक, आलू गल चुके हैं जी, गोश्त हमारा गल चुका है। अब इस टाइम आके मैं ये जो सफ़ेद ज़ीरा था और जायफल जवत्ती थी, एक बादियान का फूल था, मैंने उसको रोस्ट करके मैंने रख लिया था। अब मैं इस पे ये स्प्रिंकल करूँगी। इस टाइम आके ये मैं डाल दूँगी इसमें, इसको मैं चलाऊँगी। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून जितना ये गरम मसाला डालूँगी। तो दोस्तों ये हैं 3 हरी मिर्ची और ये धनिया जाएगा जी। आप देखें जी, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी इसकी लुक देख लें कितना खूबसूरत है। मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ज़रा मैं इसकी खुशबू ताकि इस सालन में फैल जाए। तो मैं 2 मिनट के दम पे इसको खोलती हूँ, थोड़ी देर में 2 मिनट का दम, फिर आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये है तैयार आलू गोश्त खाने के लिए। ये देखें जी, आप इसको आप स्पेशल आप कैसे करें, सर्दियों की शाम है, आप इसको बनाएं, इसके साथ बाजरे की रोटी बनाएं, इसके साथ आप चावल बनाएं, या ऐसे ही पूरी चपाती पराठे के साथ खाएं। तो ये है जी, हो जाएगा हमारे लिए स्पेशल। बाजरे की रोटी ज़रूर खाएं शाम में बनाकर या दोपहर में बनाकर, आलू गोश्त के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये डिश। ये हो गई जी हमारी, दिखा। तो दोस्तों ये देखिए, अगर मेरा खाना पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगते हैं मेरे खाने। तो ये आलू गोश्त की रेसिपी मैं इसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह से पहले से बनाती आ रही हूँ, या मेरे बड़े बुज़ुर्ग ख़वातीन बनाती थी, मैं उसी तरीके से मैंने ये बनाया है। तो ये पहले दावतों में बनाया करते थे इस तरह। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली डिश के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊंगी देसी खाने, पाकिस्तानी, इंडियन खाने। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।